बारिश से हर साल कितना नुकसान होता है। हर जगह आप ये खबर देख रहे होंगे, ये तबाही हो गई, वो तबाही हो गई, मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बारिश से कितना नुकसान होता है। हर साल जुलाई का महीना आता है, हर साल मानसून आता है और हर साल तबाही की तस्वीरें आती हैं। हम सबको पता है मानसून आएगा, बारिश होगी, पहाड़ टूटेंगे, नदियों का बहाव तेज होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? जब हमें पहले से जानकारी है, उसके बावजूद भी हमारे देश में बारिश से इतनी तबाही क्यों होती है? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। नहीं आता है तो आना चाहिए कि जब पहले से पता रहता है कि बारिश आएगी, फिर भी हम इस तबाही को रोक क्यों नहीं पाते? आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। पूरी खबर आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हर मीडिया चैनल पर, हर चैनल पर आप बाढ़ बारिश की तस्वीरें देख रहे हैं। बाढ़ बारिश से हुई तबाही को देखकर डर रहे हैं। सब ये बता रहे हैं कि मुंबई में बारिश हो गई, दिल्ली में बाढ़ आ गई, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर साल ऐसा क्यों होता है। तो जो आपको कोई नहीं बता पा रहा है, वो आपको हम बताएंगे और सब कुछ समझाएंगे। फिलहाल भारत के सभी राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है जहां मानसून की वजह से बारिश नहीं हो रही है। ऐसा कोई राज्य नहीं। हर राज्य में मानसून का असर दिख रहा है और असर भी कोई सामान्य नहीं है, भयानक असर है भाई। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। यकीन नहीं होता है तो आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली का वही हाल। डूबी हुई सड़कें पर जमा नाले की गंदगी और इसी गंदगी से गुजरते लोग। इसमें नया कुछ नहीं, ये तो दिल्ली की पुरानी आदत है। और दिल्ली में हर साल एक चमत्कार होता है। जैसे ही बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें अदृश्य हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि लोग नदी नालों में चल रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली का ये हाल नहीं है, दिल्ली से सटे इलाके भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए इस तस्वीर, ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन डाल दीजिए भाई, फुल स्क्रीन डाल दीजिए। ये चमत्कारिक तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद के इस फुटपाथ को बनाने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और उच्च मात्रा के सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत कायदे का। और अधिकारियों की इस ईमानदारी का भार ये सड़क झेल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से सिस्टम के सामने नतमस्तक होकर जमीन में समा गई शर्म के मारे। सड़क के साथ साथ एक गाड़ी और एक स्कूटी ने भी इस सड़क को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार साहब के सम्मान में जमीन के अंदर समाधि ले लेना सही समझा। और ये चमत्कार गाजियाबाद के अटल चौक पर हुआ है। और ये तो एनसीआर के सिर्फ एक शहर की तस्वीर आपको दिखाई। अब आपको गुरुग्राम लेकर चलता हूँ। चलिए, बड़े हाई प्रोफाइल शहर हैं ये। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सिस्टम के सम्मान में कई किलोमीटर तक गाड़ियों ने परेड निकाली है। देखिए, इन गाड़ियों ने सिटी प्लान करने वाले लोगों को सलामी भी दी है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए कई घंटों तक सड़कों पर खड़े रहे। इसके बाद एक स्कूल बस के सब्र का बांध टूट गया और उसने गड्ढे में गिरकर सिस्टम को दंडवत प्रणाम कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि स्कूल बस में कोई बच्चा नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इतना तो समझ आ गया कि अगर एनसीआर 15 मिनट भी बारिश हो गई एनसीआर में तो आपको घंटों जाम में खड़ा होना पड़ेगा। रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद दिल्ली नोएडा हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम है, सब हॉर्न बजा रहे हैं। हमारे देश में भी तो होता है, हमारे देश में यही होता है। पता है आगे जाम लगा है, इसके बावजूद पीछे वाले पे हॉर्न पे हॉर्न दिए रहते हैं। अब गुस्सा लगे तो पीछे मुड़ लो, ऐसे जैसे पीछे मुड़ोगे तो और गाड़ी आएगा, अरे आगे करने पड़ता है। करता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। पहले आपको दिल्ली एनसीआर का हाल दिखा देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए,
चलिए भैया, दिल्ली एनसीआर की बात तो हो गई, अब आपको देश के अलग अलग राज्यों से आई तबाही की तस्वीर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले आप महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की तस्वीर देखिए। पाताल गंगा नदी में सिलेंडर ही बह गए। ये देखिए 3000 भरे हुए सिलेंडर नदी में बह रहे हैं। बताया जा रहा है कि एचपीसीएल के प्लांट में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से करीब 3000 सिलेंडर बह गए। चलिए, अभी देखा था आपने ईरान इजराइल युद्ध में सिलेंडर कहां वहां आ रहा था, हॉर्म्यूज से तो दिखा रहे थे, आ भाई फलाना जहाज आ गया है। एक जहाज सिलेंडर लेकर आया। फिर हम जैसे लोग क्या करते थे, सुनिए, इस जहाज में जितनी गैस आई है उससे इतने लाख सिलेंडर बन सकते हैं, उससे इतने परिवारों का फायदा हो सकता है। हम ही सब बड़ा बड़ा ज्ञान देते थे। अब यहाँ 3000 सिलेंडर बाढ़ आई तो बोले कि नहीं भाई, देखिए आप आई हैं, आपका सम्मान है, सम्मान में बह गए। चलिए, रायगढ़ के बाद आपको मुंबई का हाल दिखा देता हूं। ये टॉप एंगल व्यू है, ऊपर से ली गई तस्वीर है। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों के कई फ्लोर पानी में डूब गए, नीचे जमीन ही नहीं दिखाई दे रही है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी टापू पर यह बिल्डिंग बनी। चलिए, अब आपको मुंबई की एक और तस्वीर दिखाता हूं, किस तरह मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों को गड्ढों से निकालने में लगे। ये उस माया नगरी मुंबई का हाल है जो हमारे देश के टॉप शहरों में गिना जाता है, टॉप शहरों। और सुनिए, मुंबई के रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब चुके हैं। ट्रेन के पहियों तक पानी पहुंच गया, जिसकी वजह से ट्रेन इस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही। मुंबई की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे लिए चलते हैं। आपको पुणे की ड्रोन तस्वीर दिखाते हैं। पुणे में मुथा नदी पूरे उफान पर है और इस पानी में पूरा पुणे शहर पानी में समा चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। सड़कें, घर, खेत, बिल्डिंग सब जलमग्न हो गए हैं। इस बाढ़ की वजह से पुणे में कुछ लोगों के घर और इमारतें भी ढह गई हैं और रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया है। महाराष्ट्र के बाद चलिए गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात के सूरत शहर ने भी ये निर्णय लिया है कि वो अब इटली के वेनिस की तरह वाटर सिटी बनकर दिखाएगा। इसलिए पूरे शहर ने अपने आप को बाढ़ के प्रति समर्पित कर दिया है। पूरा शहर डूब चुका है। इस तस्वीर में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और सूरत भी हमारे देश के टॉप शहरों में से एक है। एक बार इस तस्वीर को भी फुल स्क्रीन दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, देखिए भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। और ये कोई गांव का इलाका नहीं है भैया, शहर के बीच का इलाका है। बहुत भयंकर हीरा व्यापारी रहते हैं, कपड़ा व्यापारी रहते हैं यहाँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के कई फ्लोर इस बाढ़ में डूब गए हैं। देखिए, ये हाल है। सूरत में बाढ़ की वजह से लोगों के घर उजड़ गए। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए शहर की सड़कों पर नाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं केरल के वायनाड में 2 दिन पहले आए भूस्खलन की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हैं और मरने वालों की संख्या अब 6 हो चुकी है। दुखद। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से करीब 1000 यात्री फंस गए। ये देखिए कैसे पहाड़ों का बड़ा हिस्सा खिसक कर जमीन पर आ रहा है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह घर बिखर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरों को समेटती हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करें। देखिए, चलिए अब आपको ये बता देता हूं कि हर साल मानसून में देश के अलग अलग शहरों से तबाही की तस्वीरें क्यों आती हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? देखना चाहते हैं? देखिए, हम बाढ़ से अपने शहरों को इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि ये शहर बिना किसी प्लानिंग के बसे हैं।
शहरों में अब मिट्टी बची ही नहीं है, चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट की सड़कें हैं, जिसकी वजह से ये सड़कें पानी सोख ही नहीं पाती और पूरा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह क्या है? दूसरा कारण क्या है? लोगों की लापरवाही। एक तो हमारे शहरों के ड्रेनेज सिस्टम वैसे ही बहुत पुराने हैं और दूसरा लोग उसमें प्लास्टिक कचरा फेंक कर उसे पूरा चोक कर देते हैं और बारिश में वही कचरा बाहर आने लगता है। यानी गलती किसकी है? हमारी है। तीसरी बड़ी वजह क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही कटाई। लोग पहाड़ों को काट कर अपने घर बना लेते हैं, कोई होटल बना लेता है, कोई ढाबा खोल देता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमें हर साल इतना नुकसान झेलना पड़ता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि हमारे बड़े बड़े शहर बहुत ही पुराने हैं और नई आबादी के हिसाब से प्लानिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम चाह कर भी इस तबाही को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, अपने हिस्से का भी प्रयास करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बारिश आएगी, कुछ नहीं होगा, घर में बैठे रहेंगे। प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी।